नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भारी बारिश और गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने बड़ी अपडेट जारी कर दी है। तो वहीं सरकार को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी से अलग होने की राह तलाश रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार में सरकार बदल सकती है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने बिहार के गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब बीजेपी से अलग होकर बिहार में जातीय जनगणना करवाएंगे। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच अकेले में बातचीत हो गई है और नीतीश तेजस्वी की मुलाकात पर आरजेडी ने कहा कि बीजेपी को माइनस करके बिहार में जातीय जनगणना होगी। आरजेडी ने कहा है कि चाहे बीजेपी अपनी कितनी भी ताकत लगा ले, बीजेपी कितना भी विरोध क्यों ना कर ले, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी नहीं मानेंगे। इस बार बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगी। आरजेडी ने तो साफ साफ कह दिया है कि खेला की शुरुआत हो गई है, बस फाइनल का इंतजार कीजिए, बिहार में सरकार भी बदलेगी। आरजेडी ने कहा कि किसी राज्य की समस्या के निदान के लिए अगर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिलते हैं तो यह सकारात्मक राजनीति का एक अंग है, जिसे तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है। दोनों चाचा भतीजा की मुलाकात एक गंभीर मुद्दे पर हुई है। बिहार में खेला भी होगा, खेला चल रहा है। आईपीएल के फाइनल का बस इंतजार कीजिए, बिहार में सरकार भी बदलेगी। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कह दिया है कि बिहार में बहुत ही जल्द खेला होगा। आरजेडी ने कहा कि अगर बिहार में बगैर बीजेपी के समर्थन से जातीय जनगणना संभव है तो सरकार भी बदलना संभव है। बिहार में 15 जून से मानसून आने वाला है। 15 जून से बिहार में बरसात का मौसम आ जाएगा और कहा जा रहा है कि बिहार में फिर से मंडराने लगा है बाढ़ का खतरा। एक बार फिर से बिहार डूब सकता है। लेकिन इसी बीच जल संसाधन मंत्री जी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार को नहीं डूबने दिया जाएगा। बिहार सरकार ने इस बार दावा किया है कि इस बार बिहार को डूबने से बचा लिया जाएगा। खैर, ऐसे वादे बिहार सरकार हर साल करती है और हर साल बिहार डूबता है। इस बार देखना यह है कि सरकार का ये दावा कितना सच साबित होता है। पहले आप ये दावे सुनिए। इन्होंने कहा है कि बाढ़ नहीं आने का दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके असर को जरूर ही कम कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाएगा। 15 जून से पहले बाढ़ निरोधात्मक और कटाव से बचाव के सभी कार्य कर लिए जाएंगे। इस बार बिहार को नहीं डूबने दिया जाएगा। साथ ही पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि बरसात के पहले बिहार की सभी सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो बस अब मानसून आने का इंतजार कीजिए, देखते हैं कि सरकार का इस बार का दावा कितना सच साबित होता है। बिहार में अगले 24 घंटे के बीच तेज बारिश हो सकती है और देखिए, बीते दिन भी बिहार के पटना के साथ कई जिलों में देर रात को तेज बारिश हुई थी और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम लगातार बदल रहा है। पूर्वी हवा के प्रभाव के कारण ही अचानक से बदलाव आ रहा है और मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में बिहार के उत्तरी भागों के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने व हल्की बारिश होने का अनुमान है। तो वहीं कहा गया है कि इन जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। तो वहीं दक्षिण पूर्व भागों के भागलपुर और जमुई के 1-2 स्थानों पर भी बारिश होने का पूर्वानुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के खत्म होने के बाद बिहार में फिर से वही गर्मी सताने लगेगी। राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है। 10 जून को वोटिंग होगी।
चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। देश के 15 राज्यों में 57 राज्यसभा सीटों पर यह चुनाव होगा और इसके लिए 10 जून को वोटिंग होगी और इसमें से बिहार की 5 सीटों पर और झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने खुद ये दावा किया था कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के बाद 7वें चरण के नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और शिक्षक नियोजन को लेकर पिछले कई दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी पटना में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी कार्यालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया और शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा है कि जल्द ही घोषित हो शिक्षक नियोजन की तिथि, वरना ठीक नहीं होगा। साथ ही बता दें कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के बाद भी बिहार के स्कूलों में 83,277 पद अभी भी खाली हैं और इसमें से सबसे अधिक 49,361 रिक्तियां उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए है और इतने पद खाली होने के बाद भी बिहार का शिक्षा विभाग शिक्षकों की मांग को नहीं मान रहे हैं और बीते दिन भी कई शिक्षक अभ्यर्थी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिलने आए। राजद ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि राजद आपके साथ खड़ी है। आपके नियोजन को लेकर जल्द से जल्द सरकार को तिथि निकालनी होगी। बीपीएससी के पेपर लीक हो जाने के बाद बीपीएससी ने बड़ा फैसला कर लिया है कि बीपीएससी का अब प्राइवेट कॉलेजों में नहीं होगा परीक्षा का सेंटर। आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि भविष्य की परीक्षाओं में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में परीक्षा सेंटर नहीं दिया जाए। इसके अलावा बड़ी परीक्षाओं में स्वच्छ पदाधिकारियों को ही परीक्षा कार्य के लिए दंडाधिकारी नियुक्त करने के लिए निर्देशित किया गया और इसके बाद सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि ऐसे पदाधिकारियों की सूची तैयार करें जिनका रिकॉर्ड खराब है। उन्हें किसी भी सूरत में परीक्षा के दौरान दंडाधिकारी नियुक्त नहीं किया जाए। बिहार में बड़ी घटना हो गई है। देखिए, विश्वेश्वरैया भवन की 3 मंजिला 10 घंटे तक जलती रही। यहाँ ग्रामीण कार्य, पथ व भवन निर्माण के ऑफिस थे और इस घटना पर तंज कसते हुए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि 50-60 घोटाले हैं, आराम से जलने दो, एक भी सबूत बचना नहीं चाहिए। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग को बुझाने में देरी होने पर तेज प्रताप यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि सरकार घोटालों की फाइलों को जलाकर अपनी सच्चाई को छुपाने में जुटी है और इतने भयानक आग को जिस तरह से बुझाया जा रहा था, तो इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि लग्गी से घास और चोंगा से पानी वाली कहावत को चरितार्थ करती हुई प्रशासन को निहारती कुशासन। नीतीश सरकार के मंत्री ने मांग की है कि मौलवी के लिए यदि मानदेय है तो पुजारी के लिए आखिर क्यों नहीं। बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार की एक मांग से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। बिहार सरकार के इस मंत्री ने मांग की है कि जिस तरह से मस्जिदों में मौलवियों के लिए वेतन की व्यवस्था है, ठीक उसी तरह से मंदिरों में पुजारियों के लिए भी वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब बिहार के मठ मंदिरों में भी पुजारियों को वेतन देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मौलवियों के तर्ज पर पुजारी को भी वेतन देने की ये मांग बिहार सरकार के कानून मंत्री ने कर दी है। मंत्री जी ने कहा है कि पुजारियों की अगर बात करें तो उनका खर्चा भगवान भरोसे है, दान से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। बिहार सरकार के कानून मंत्री ने कहा है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में करीब 4,000 मंदिर निबंधित हैं और 4,000 मंदिर प्रक्रियाधीन हैं और इन सभी मंदिरों के पुजारियों को अब वेतन मिलना चाहिए। योगी सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि अब हर मदरसे में आज से राष्ट्रगान हुआ है अनिवार्य। अब हर रोज मदरसे में भी रोज गाना होगा जन गण मन। देखिए, यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अब हर रोज जन गण मन गाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के सभी मदरसों में रोजाना राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित है केंद्र सरकार। बीते दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। उनकी सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि कोई भी हकदार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना रह जाए। तो वहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जानकारी के अभाव में अक्सर बहुत से लोग योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। कभी कभी योजनाएं कागज पर ही रह जाती है, लेकिन हमारी सरकार का ये प्रयास रहता है कि हर हकदार को उनका अधिकार मिले। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इसका भी प्रयास करते हैं कि योजनाओं का लाभ बेईमान लोग नहीं उठा सके। उन्होंने कहा कि 2014 में जब उन्हें देश की सेवा का मौका दिया गया था तो देश की करीब करीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक खाते की सुविधा से वंचित थी।